आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। इस कार्यक्रम के तहत सुनिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर एक विशेष रिपोर्ट। देश में आर्थिक सुधारों के शिल्पकार और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 26 दिसंबर को 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। डॉक्टर सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में याद किए जाएंगे जिन्होंने भारतीय राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था। डॉक्टर सिंह ने अपनी शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय और ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। सुनते हैं उनकी कृतियों और ख्यातियों पर आधारित एक रिपोर्ट। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरुआती करियर में पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया। डॉक्टर सिंह 1971 में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए। उन्होंने वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार और सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधारों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के आर्थिक परिदृश्य को एक नया आयाम दिया। मनरेगा जैसी योजनाओं और आरटीआई और एनएफएससी जैसे कानूनों के माध्यम से उन्होंने नागरिकों को खाद्य सुरक्षा का कानूनी अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार और सूचना का अधिकार सुनिश्चित किया। भारत में आर्थिक सुधारों के शिल्पकार से लेकर विनम्रता और बुद्धिमत्ता के प्रतीक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के राजनीतिक इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका 3 दशक से अधिक का संसदीय सफर रहा। उन्होंने राज्यसभा में सदन के नेता और विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। डॉक्टर सिंह को 1987 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें न केवल उनकी विद्वत्तापूर्ण प्रतिभा के लिए बल्कि भारत के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में उनके परिवर्तनकारी योगदान के लिए भी हमेशा याद किया जाएगा। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। 10 वर्ष तक देश का प्रधानमंत्री रहने के बाद अपने विदाई भाषण में डॉक्टर मनमोहन सिंह के शब्द लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी अटूट आस्था को व्यक्त करते हैं। मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। पिछले 10 सालों के दौरान हमने बहुत सी सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन पर हमें गर्व है। कई भूमिकाओं में रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का शपथ ग्रहण समारोह एक ऐतिहासिक क्षण था। जब भारत दुनिया की बदलती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरेगा, परंपरा को आधुनिकता के साथ और विविधता को एकता के साथ मिलाते हुए हमारा देश दुनिया को आगे का रास्ता दिखा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर अपने शोक संदेश में कहा कि देश ने एक विद्वान अर्थशास्त्री खो दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। श्री मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सादगी और राजनीतिक क्षमता की तारीफ की। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। विभिन्न दलों के नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति गहरा सम्मान जताया है। उनके कार्यकाल में रेल मंत्री रहे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष
लालू प्रसाद ने कहा, देश के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त जो परिवार है उनको भी शक्ति मिले। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आर्थिक सुधार की दिशा में डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हमारे बीच नहीं रहना ये अपूरणीय क्षति है। उनका जीवन जीता जागता उदाहरण था, जो सामान्य पृष्ठभूमि से निकलकर संघर्ष, परिश्रम के असाधारण उपलब्धि हासिल किए। भारत की यात्रा में डॉक्टर साहब के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं उन्हें अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को दुख सहने का ईश्वर संबल प्रदान करे। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा, अपने राजनीतिक सफर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई भूमिकाओं को निभाया। मैं अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि भेंट करना चाहता हूं। उन्होंने देश की आर्थिक सुधारों को लेकर के जिस तरह से सराहनापूर्ण कार्य किया, आज जो अच्छी और चमकती हुई इकोनॉमी है, सिर्फ उन्हीं के आर्थिक प्रयासों की वजह से समूचा राष्ट्र उनका ऋणी। एक आर्थिक सुधारक और नई अर्थ नीतियों के प्रणेता के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को न केवल उनकी दूरदर्शिता के लिए जाना जाएगा, जिसने भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाया, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और उनके विनम्र, मृदुभाषी व्यवहार के लिए भी हमेशा याद किया जाएगा। इसके साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा का ये अंक समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।